बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वकार सलीम खोकर। आज आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई रिपोर्ट के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सवां गार्डन के एक पार्क में, जिसका भी फ़िलवक्त हाल ही में इफ्तिताह हुआ है। नाज़रीन, जैसा कि आपको आज इस रिपोर्ट में इसकी क़याम के बारे में, इसकी खसूसियात के बारे में और इसकी तमाम तर बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी चौधरी तारिक हमज़ा साहिब, जिनसे इस हवाले से डिस्कशन की जाएगी कि इस पार्क की खसूसियात के बारे में, इसके क़याम के बारे में, इसकी प्रमोशन और सोसाइटीज़ के बारे में कुछ तफसीलात आपको इस रिपोर्ट में पेश की जाएंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम चौधरी तारिक हमज़ा साहिब। वालेकुम सलाम। सर, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक। सर, आपसे कुछ रिपोर्ट अपने नाज़रीन को पेश करते चलें कि इस सोसाइटी के बारे में, जैसा कि ये आपकी भी बेहतरीन फेवरेट सोसाइटीज़ में इस सोसाइटी का शुमार होता है, तो कैसे आप आने वाले वक्त में इस सोसाइटी के तमाम तर चीज़ों को देखते हैं? देखें जी, ये बड़ी ज़बरदस्त सोसाइटी है, पुरानी सोसाइटी है और इधर अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है। तमाम सहूलियात इधर मुयस्सर हैं। काफ़ी बड़े तादाद में यहाँ मकानात बने हुए हैं और इसके अलावा कमर्शियल एरियाज़ है। ये जीटी रोड के साथ आप आएँ रवात की तरफ से, तो काक पुल से आगे आएँ तो जूँ ही आगे लेफ़्ट साइड पे ये सोसाइटी है। बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सोसाइटी है। और सबसे अहम बात यह है कि इस एरिए में जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ जंगल होता था और मौजूदा इंतज़ामिया ने ये पार्क बनाया है और बड़ा मज़ा आया देख के। इस बहुत बेहतरीन पार्क है और इधर हम आते हैं, जॉगिंग वगैरह करते हैं, वॉक शॉक के लिए भी इधर आते हैं और बड़ा अच्छा ये पार्क बनाया गया है। और इस लिहाज से इस सोसाइटी की, चूँकि मेन गेट है उसके साथ ये वाक़ है, तो इसकी खूबसूरती में बड़ा इजाफ़ा हुआ है और सोसाइटी की अहमियत में भी इजाफ़ा हुआ है। जैसा कि सर, इस पार्क के हवाले से थोड़ी रोशनी डालिएगा कि मौजूदा सोसाइटी की जानिब से बच्चों को, फैमिलीज़ को एक बहुत खूबसूरत तरीन तोहफ़ा दिया गया है, तो इस सोसाइटी के साथ इस पार्क के बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? जी, बड़ी अच्छी आपने बात की। बात यह है कि जो सोसाइटी के सदर हैं इलियास ख़ान और सेक्रेटरी मनशा साई, ये मेरे दोस्त हैं, इनसे मेरी मुलाकातें रहती हैं। जब ये इलेक्शन हुए तो जीत के आए तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ के लोगों को, रेजिडेंट्स को तोहफ़े देंगे और इम्यूनिटी के हवाले से, उनकी वेलफेयर के हवाले से, पार्क्स की शक्ल में, स्कूलों की शक्ल में वो उनको फ़ायदा देंगे, गिफ्ट देंगे उन्होंने। तो ये उसी तरह किया जैसे उन्होंने वादा किया था मेंबर्स के साथ। अब बड़ी खुशी की बात है कि इतना बड़ा पार्क, इतना अच्छा पार्क उन्होंने बना के दिया है। इसके साथ ये ग्राउंड भी है, फुटबॉल ग्राउंड है और उसके साथ दूसरे ग्राउंड्स भी हैं। वो काफ़ी वसी एरिया इन्होंने क्लियर किया है और ग्रीन बेल्ट पे ये बेहतरीन किस्म का ये इजाफ़ा है। और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मौजूदा इंतज़ामिया ने, सोसाइटी ने की इंतज़ामिया ने ये गिफ्ट दिया है यहाँ के लोगों को। यहाँ के लोगों के लिए जो काम कर रही है सोसाइटी मैनेजमेंट, सोसाइटी जो काम कर रही है यहाँ के लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिहाज से, पार्क के लिहाज से, सैर व तफरी के लिहाज से, मसाजिद डेवलपमेंट की जा रही हैं, कमर्शियल एरियाज़ बनाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सोसाइटी के साथ साथ बाकी सोसाइटीज़ भी ये सब कुछ कर रही हैं? एक खसूसी है कि ये सोसाइटी है जिस सोसाइटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट डेवलपमेंट के लिहाज से किया जा रहा है, आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलतें दी जा रही हैं इस सोसाइटी में, तो आप क्या समझते हैं कि बाकी सोसाइटी भी इसके मुकाबले में उतना ही अहम किरदार अदा कर रही हैं या ये उनसे ज़रा ज़्यादा तरजीही बुनियाद पर काम कर रही हैं? देखें जी, इस सोसाइटी में चूँकि हम मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में जाते रहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में और प्राइवेट सोसाइटीज़ में, तो इस लिहाज से स्वां गार्डन में हमारा बहुत आना जाना होता है और इस वाले से हम काफ़ी बाखबर हैं सोसाइटी की मैनेजमेंट के हवाले से, यहाँ के डेवलपमेंट वर्क्स के हवाले से। तो मौजूदा जो है MC है, इसने ये किस्म का आप कह सकते हैं कि तरजीह बुनियादों पर यह काम किया है। सबसे पहले ये ज़मीन एरिया लिया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने ये बेहतरीन, यहाँ आप देख सकते हैं घास वगैरह इधर लगाया गया है, झूले लगाए गए, ये बेंचेस वगैरह लगाए गए, फेंसिंग की गई है। तो बहुत अच्छा एक मैनेज करके इन्होंने ये पार्क बनाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम ये जो सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी खुसूसी तौर पे, इनके LOPs में, मास्टर प्लान में ये चीज़ें बनाई जाती हैं, इम्यूनिटी के लिए प्लाट रखे जाते हैं। इस वाले से मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ वहाँ स्कूल बनाती हैं और इसके साथ यहाँ पार्क्स बनाए जाते हैं, मसाजिद बनाई जाती हैं, कब्रिस्तान के लिए जगह वक्फ करके कब्रिस्तान बनाए जाते हैं। लेकिन यह है कि देखने में आया है कि कई सोसाइटियाँ ऐसी हैं जो कि इम्यूनिटी के प्लाट वो हज़म कर गई हैं, खा गई हैं, यानी कि उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में वहाँ भी अलाटमेंट्स कर दी हैं, प्लाट बना के इम्यूनिटी की जगह भेज दी,
जिसकी वजह से सोसाइटीज़ में बड़ी तनकीद हुई, मेम्बरान को बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। तो इस सोसाइटी में भी यही किस्म का इम्प्रेशन था, ऐसा ही इम्प्रेशन था कि यहाँ कब्रिस्तान, पार्क या स्कूल और दीगर जो एम्यूनिटी की जगह हैं वो ये दूसरे लफ्ज़ों में वो वहाँ प्लाट बना के बेच दिए गए हैं, बाइफरकेशन करके छोटे प्लाट बनाकर, बड़े प्लाट बनाकर, कमर्शियल प्लाट बनाकर बेच दिए गए हैं। तो ये एक बड़ा एक दब्बा था सोसाइटी पर, इल्ज़ामात थे, मेम्बरान अक्सर ये इस हवाले से आवाज़ बुलंद करते थे। लेकिन जो मौजूदा इंतज़ामी कमेटी आई है, इन्होंने मेंबर से वादा किया था कि हम ये आपको बना के देंगे। पहले तो इन्होंने कब्रिस्तान के लिए जगह ली, वहाँ कब्रिस्तान बनाया। अब इन्होंने पार्क की ये जगह ली, पार्क बनाया, ग्राउंड्स बनाए। तो इस तरह इस सोसाइटी के अंदर भी ये इंतज़ामिया बड़ा अच्छा काम कर रही है। और ये जो ग्रीन बेल्ट पे बहुत बड़ा एरिया ये इन्होंने लिया है और इधर ये बनाया है। मैं ये समझता हूँ कि ये इन्होंने जहाँ मेंबर्स के साथ वादा पूरा किया है, वहाँ ये कम्युनिटी के लिए भी, इस इलाके के लिए भी, इस इलाके की खूबसूरती के लिए भी बड़ा बेहतरीन इजाफ़ा है। अब देखें ना, GT रोड के साथ मेन गेट सोसाइटी का, उसके साथ ये बेहतरीन पार्क है। तो इससे बड़ा अच्छा इस्तकबाल होता है। जब कोई इधर आता है तो बड़ा अच्छा एक प्लेजेंट किस्म का माहौल मैसर आता है। खुसूस सुबह के टाइम तो यहाँ बहुत अच्छा माहौल होता है। माशाल्लाह चौधरी तारिक हमज़ा साहब, आपके साथ बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। काइंडली आप साथ साथ ये भी बताते चलिएगा कि अहम तरजीहात की बुनियाद पे जो सोसाइटी इसमें जो सोसाइटी की मैनेजमेंट इस सोसाइटी के लिए काम कर रही है, तो इस सोसाइटी की मैनेजमेंट की जानिब से आप ये तमाम तर डेवलपमेंट का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? देखें जी, इसमें मैं समझता हूँ कि इस एरिया में ये बेसिकली जो है यूनियन कौंसिल लोई बेर है। और इस एरिया में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, काफ़ी सोसाइटीज़ हैं, इसके साथ CBR सोसाइटी है, आगोश सोसाइटी है, सामने जना गार्डन्स है, और इसके साथ ही PWD सोसाइटी है। और बैरियर टाउन के भी इधर से ये सड़क जाती है मेन जो रोड, और इस लिहाज से बैरियर टाउन भी इस एरिया में करीब है। और काफ़ी सोसाइटीज़ हैं यहाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो क्रेडिट जाता है वो राजा खुर्रम नवाज़ जो MNA है इस इलाके के, उन्हें जाता है। ये इनकी खुसूसी फेवर की वजह से, सपोर्ट की वजह से ये चीज़ मुमकिन हुई है कि यहाँ जो अवामी मफादात के लिए प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं और रिहायशियों को ही फ़ायदा हो रहा है। अब देखें यहाँ जहाँ ये ग्राउंड्स वगैरह बने, पार्क बना है, इसके साथ ही सामने जो एरिया है, यहाँ बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है, जिस एक इंटरचेंज बनने जा रहा है, बहुत बड़ा इंटरचेंज बनने जा रहा है फैज़ाबाद के लेवल का। जब इंटरचेंज बन जाएगा, ये एरियाज़ मुकम्मल डेवलप होंगे, तो आपको ये किस्म का इस्लामाबाद का जो पोश एरिया है उसका ये माहौल इधर मिलेगा आपको। तो ये मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो PTI की गवर्नमेंट है, खुसूसन जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक MNA राजा खुर्रम नवाज़ की खुसूसी ये उनकी फेवर की वजह से ये मुमकिन हुआ है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को भी क्रेडिट जाता है, जिन्होंने आके ये इफ्तिताह किया ये ग्रीन बेल्ट में इस पार्क का, ग्राउंड का, और उन्होंने इफ्तिताह किया और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। और सोसाइटी इंतज़ामिया खुसूसी तौर पर मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है कि जिन्होंने फाइनेंस मैनेज किया और मैनेज करके अपनी स्टाफ के ज़रिए ये बेहतरीन पार्क इधर मैनेज किया और बनाया है। इस वाकई ये यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। चौधरी साहब, मौसम बहारां की आमद है, तो जैसा कि ये बहुत बेहतरीन पार्क है, इसमें बहुत ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर की जा रही हैं। बच्चों के लिए झूले लगे हैं, बेंच लगे हैं। इसके अलावा फैमिलीज़ के लिए एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेस है। सैर व तफरी के लिए एक बेहतरीन मुकाम इस सोसाइटी को कहा जा सकता है। तो शजरकारी मुहिम के हवाले से थोड़ी रोशनी डालिएगा कि इस पार्क के हवाले से शजरकारी मुहिम कहाँ तक मुकम्मल की गई है, और साथ साथ शहर इस्लामाबाद के अंदर शजरकारी मुहिम कहाँ तक मुकम्मल की गई है मौजूदा हुकूमत PTI की जानिब से। देखें जी, इसमें जो ये है कि जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है वो हर शजरकारी के मौसम में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेटर के ज़रिए और आगाही के ज़रिए उन्हें ये इस वाले से कहते रहते हैं कि आप शजरकारी करें। और जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो ये प्रोग्राम है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, इसके तहत शजरकारी हर मौसम में इस मौसम में की जाए। तो इस लिहाज से ये शजरकारी की भी एक मुहिम के सिलसिले में ये एक प्रोजेक्ट है। और तमाम सोसाइटीज़ को डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के से ये हिदायत होती रहती हैं कि आप शजरकारी के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएँ। तो काफ़ी सोसाइटीज़ में इस वाले से काम होता है, और इसी सिलसिले में यहाँ भी आपने देखा होगा कि बड़ा अच्छा ये काम हुआ है। बहुत शुक्रिया चौधरी तारिक हमज़ा साहब आपके वक्त फराहम करने के लिए। जैसा कि नाज़रीन आपको ये रिपोर्ट पेश की गई है सवां गार्डन सोसाइटी के हवाले से, एक बेहतरीन पार्क की क़याम के बारे में, इसकी अहमियत के बारे में, इसकी आगे अफादियत के बारे में, सोसाइटीज़ के बारे में तमाम तर इन्होंने अपने
अहम ख़यालात का इज़हार किया है। नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे आपका मेज़बान वक़ार सलीम खोकर इजाज़त चाहेगा। आप काइंडली अपने ही चैनल CTH मीडिया न्यूज़ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपनी तमाम तर अहम राय से आगाह फराहम कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ, एक नई रिपोर्ट के साथ। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।